हाय फ्रेंड्स, रेनी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले जो हम जयशंकर प्रसाद को पढ़े थे, लेकिन कामायनी भी उनका एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम आज इसे पढ़ेंगे। कामायनी जो है, इसका पहले समय जान लेते हैं। कामायनी का समय क्या है? 1935। लेकिन कभी कभी क्या है, 36 भी मान लेता है, तो आप दोनों को याद रखेंगे। 35 और 36 दोनों ही सही माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमें 35 ही मिलता है। तो कामायनी किसका नाम था? काम की पुत्री जो थी उसी का नाम क्या था? कामायनी। अगर एग्जाम में पूछे कि कामायनी किसका नाम था या कामायनी का नामकरण का क्या आशय है, तो काम की पुत्री का नाम ही क्या था? कामायनी था। कामायनी में कितने सर्ग हैं? ये बहुत पूछा जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। रस क्या है इसका? पांडे की बुक में अगर आप देखेंगे तो रस में क्या दिया है? शांत, अर्थात उसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। अंगी रस अगर पूछे तो हम शांत रस मानेंगे। लेकिन अगर आप लोग जानते होंगे कामायनी के बारे में, तो कामायनी चिंता से शुरू होता है, फिर जब श्रद्धा मिलती है तो काम, वासना, ये सारी चीजें आ रही हैं, जो प्रवृत्तियां हैं ये सब आ रही हैं, तो वहाँ पे श्रृंगार रस का होना तो अनिवार्य ही माना जाएगा। तो यहाँ पे श्रृंगार रस भी इसमें है। और दर्शन क्या है? आनंदवाद दर्शन है। आनंदवाद दर्शन है, या फिर यहाँ शैव दर्शन कभी कोई पूछ लेता है तो आप शैव दर्शन जी कह सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछे कि कामायनी में कौन सा दर्शन है, अगर वहाँ पे आनंदवाद दर्शन नहीं दिया है तो आप शैव दर्शन मानेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या मुख्य छंद अगर पूछे तो हम मुख्य छंद किसे मानेंगे? ताटक छंद को मानेंगे। लेकिन इसमें सखी छंद भी प्रयोग हुआ है। एक छंद है सखी छंद, उसका भी प्रयोग इसमें माना जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि सखी छंद का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, तो आप लोग किसे कहेंगे? कामायनी में हुआ है। अब देखते हैं ये जो 15 सर्ग है, इन्हें आप लोग कैसे याद करेंगे? क्योंकि 15 सर्ग हैं और ये हमेशा पूछा जाता है। कभी कभी इसका क्रम दे देता है इधर उधर करके, तो हम जब क्रम करते हैं तो याद ना होने के कारण हम क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। आज हमको उसको इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि कभी नहीं भूलेगा। देखते हैं चिंता। इसमें क्या होता है? किसी भी चीज को ले लो, चिंता होती है, चिंता होती है, फिर क्या होता है? फिर आशा जगती है। चिंता हुई, फिर आशा जगी, और फिर क्या करते हैं? आशा के बाद उस पे श्रद्धा रखने लगते हैं। श्रद्धा रखेंगे तो काम। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसकी जो स्टोरी है अगर उसको आप जान लेंगे तो शायद हमेशा याद हो जाएगा। जो मनु है वो क्या है? एक पहाड़ की जल प्लावन की स्थिति है इसमें, कि पूरी पृथ्वी क्या है? जल से भर गई है, और हिमालय के उत्तुंग शिखर पर इसकी जो लाइन है, हिमालय की उत्तुंग शिखर पे, ऊंची शिखर पे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। तो वहीं से शुरू होता है चिंता। चिंता करते हैं और हवन करते हैं। हवन की जो सामग्री होती है, अपना तो हवन करते हैं, लेकिन कुछ हवन क्या करते हैं? कुछ हवन की जो सामग्री होती है वो रख देते हैं, शायद कोई आए और इस हवन में उसको डाले। तो क्या करते हैं? वो आशा करते हैं। आशा करिए, इसके बाद कौन आती है? श्रद्धा आती है। आशा के बाद श्रद्धा आई, और श्रद्धा को देख के उनके अंदर क्या हुआ? काम नामक जो प्रवृत्ति होती है, काम नामक प्रवृत्ति ने जगह बनाया, जागृत हुई, काम होता है। फिर वासना, फिर उनके अंदर क्या आ जाती है? वासना आती है, और फिर लज्जा नामक प्रवृत्ति भी आती है। जाहिर सी बात है, स्त्रियों का आभूषण ही लज्जा होता है। तो वासना जगी, इसके बाद लज्जा आने लगती है उनको, और फिर कर्म। फिर कर्म में क्या होता है? वो लोग लीन हो जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद क्या होता है? श्रद्धा गर्भवती होती हैं, और क्या होता है? गर्भवती होने के बाद वो पेड़ पत्तों से, या फिर जो वहाँ के जंगल के जानवर रहते हैं उनसे
अत्यधिक क्या करती है, प्रेम करने लगती हैं, जिससे उनको मनु को ईर्ष्या होती है, और वो श्रद्धा को वहीं पर छोड़ के गर्भवती अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं और वहाँ जाते हैं। एक शाश्वत प्रदेश था शायद, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे कौन मिलता है, ईड़ा मिलती है। कौन मिलता है, ईड़ा मिलती हैं और ईड़ा उनको अपना जो उनका राजभार था उनको देती हैं, लेकिन उनके अंदर फिर से आकुली और किरात, यहाँ है किरात और आकुली नामक जो प्रवृत्तियाँ थी वो आती हैं और वो ईड़ा को भी अपनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो उनको वहाँ पे क्या होता है, सभी लोग घेर लेते हैं, जो सेनापति होते हैं, सिपाही वगैरह, वो घेर लेते हैं। और तभी क्या है, श्रद्धा यहाँ पे स्वप्न देख रही है। श्रद्धा स्वप्न देखती हैं कि वो संघर्ष कर रहे हैं, कौन, मनु संघर्ष कर रहे हैं। फिर जाके वो आती हैं मानव को लिवा के अपने पुत्र, जो उनका तब तक पुत्र हो जाता है, उसका नाम मानव रहता है, और कुमार है जो मानव का प्रतीक है, कुमार रहता है, और उसको लेके आती हैं। फिर उनको अपनी गलती का एहसास होता है, मनु को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें निर्वेद क्या होता है, निर्वेद नामक जो हमारा एक स्थायी भाव होता है वो जागृत होता है, और फिर उन्हें दर्शन का ज्ञान होता है, रहस्य क्या है, फिर लास्ट में आनंद की स्थापना होती है। ये इसकी क्या है, पूरी एक कहानी है, जिसमें क्या है, मानव की प्रवृत्तियाँ ही, मानवीय भावनाएं ही यहाँ पे इसके पात्र बनाए गए हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें मानव की भावनाएं ही वहाँ पे पात्र हैं, तो कौन सा है, कामायनी है। इसके बाद हम देख लेंगे कि प्रतीक किसका किसका है। हमने पद्मावत में भी देखा है कि वहाँ पे रतन सेन किसके प्रतीक रहते हैं, रत्न सेन मन के प्रतीक रहते हैं, और सिंघल द्वीप वहाँ पे हृदय का प्रतीक रहता है। लेकिन यहाँ पे हृदय का प्रतीक कौन है, श्रद्धा है। वहाँ पे सात्विक बुद्धि का प्रतीक पद्मावती थी, यहाँ पे बुद्धि का प्रतीक कौन है, ईड़ा है। ध्यान देना है, हमें कभी भी बुद्धि का प्रतीक पूछे तो पद्मावत में हम पद्मावती को मानेंगे, और संसारिक बुद्धि अगर पूछे पद्मावत में तो हम क्या कहेंगे, नागमती थी। लेकिन यहाँ बुद्धि का प्रतीक कौन है, ईड़ा है, ना कि श्रद्धा है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, हृदय का प्रतीक अगर कामायनी में पूछे, श्रद्धा में भी दा है और हृदय में भी दा है, तो याद रख लेना है, हृदय का प्रतीक अगर पूछे तो हम श्रद्धा को मानेंगे, और बुद्धि में ई आ रहा है, ई की मात्रा, और ई में ईड़ा में भी ई है, तो बुद्धि का प्रतीक कौन हो जाएगा, ईड़ा हो जाएगी। और मानव का प्रतीक कौन है, कुमार है। आसुरी दो प्रवृत्तियां होती हैं, किरात और आकुली, ये क्या हैं, यहाँ पे आसुरी प्रवृत्तियां हैं। इसको ऐसे भी हम सर्ग को चाहे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। किसी को चिंता होती है, फिर आशा जगती है, फिर श्रद्धा मिल जाती है तो उससे काम करते हैं, वासना होती है, वासना दुनिया भर का काम करने के बाद वासना हुई तो फिर लज्जा तो आनी लाजमी है, फिर लज्जा आई और फिर कर्म करने लगते हैं कि हमारे जो हमारी इज्जत चली गई है वो कैसे हम ढके, तो फिर क्या करते हैं, कर्म करने लगते हैं। जब कर्म करते हैं तो ईर्ष्या होने लगती है सबको, और ईड़ा भी मिल जाती है, और फिर सब लोग क्या करते हैं, स्वप्न देखते हैं कि अब संघर्ष करेंगे, निर्वेद होगा और दर्शन करने जाएंगे, जिससे रहस्य का पता चलेगा और हमें आनंद भी मिलेगा। इसकी यही ठीक है। और कामायनी के बारे में बहुत सारे विद्वान जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत और शांति प्रिय द्विवेदी, सभी लोगों ने, आचार्य शुक्ल अपने अपने क्या दिए हैं, मत दिए हैं कि कामायनी किस तरह का ग्रंथ है। और शांति प्रिय द्विवेदी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कामायनी छायावाद का क्या है, उपनिषद। अगर पूछे छायावाद का उपनिषद किसने कहा, तो हम किसको मानेंगे, किसने कहा है, शांति प्रिय द्विवेदी ने क्या कहा, कामायनी
छायावाद का उपनिषद है। अगर हम उपनिषद पढ़ेंगे तो शांति में ही तो जाके पढ़ेंगे। इसकी भी ट्रिक बना लो, वही चीजें पढ़ो, वही याद करके वही भूल जाओ। मतलब उपनिषद पढ़ना है तो कहाँ जाएंगे, शांत जगह पे जाएंगे ना। तो अगर पूछे छायावाद का उपनिषद किसने कहा कामायनी को, तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। मुझे लगता है कामायनी में यही सारा पूछा जाता है कामायनी से। और कामायनी की कभी कभी लाइन भी पूछ ली जाती है। हम एक दो लाइन पढ़ देते हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण, प्रथम कंपसी मतवाली। ये पूछा गया है। और एक और पूछा जाता है जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। काम मंडल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का यही परिणाम, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदान। यहाँ पे देख रहे हैं काम मंडल शुरुआत में आ रहा है। तो कितने लोग पूछेगा सर्ग कौन है, तो कह देंगे काम से है, काम से है। लेकिन काम से ना होके ये श्रद्धा सर्ग की लाइन है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है इस तरह से पढ़ाना तो पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ताकि एग्ज़ाम में आप सफल हों और अपने घर का नाम, अपने परिवार का नाम, समाज का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद।